सबसे पहला चैप्टर है सामान्य जानकारी, भारत की सामान्य जानकारी। तो इसमें हम लोग भारत के बारे में जानेंगे, उसके अगल-बगल पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, उसकी सीमाएँ जानेंगे और कितनी सीमा किससे लगती है, तटीय भाग की सीमा क्या है, कितने देश इससे बड़े हैं, कितने छोटे हैं, ठीक है? इसकी आकृति कैसी है, ये सब चीज़ों को आज हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो इसको देखने से पहले एक ग्लोब देखते हैं, ग्लोब पे आके समझते हैं कैसे, कहाँ से देखना है। ये एक ग्लोब, ठीक है? और ये बीच से इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इसी को भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है, ठीक है? ये एक ग्लोब है, ये बीचों बीच जो एक लाइन गई हुई है, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। अब इसके ऊपर नॉर्थ, आपको ये पता होगा लेकिन फिर भी नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है? किसी भी चीज़ में ऊपर नॉर्थ होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, ठीक है? तो इस हिसाब से ये ऊपर उत्तर हुआ, नीचे दक्षिण हुआ, इस साइड आपका पूरब और इस साइड आपका पश्चिम, ठीक है? तो ये जो रेखा है इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जो ग्लोब पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो सबसे लंबी रेखाएं होती है। इसके उत्तर में भी ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है? इसके उत्तर में भी अक्षांश रेखाएं हैं और इसके दक्षिण में भी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है? तो ये अक्षांश रेखाएं हैं और इसी तरह से देशांतर रेखाएं भी होती है, वो लंबवत होती है, ठीक है? देशांतर रेखाएं लंबवत होती है, ये आपकी देशांतर रेखाएं कहलाएगी। ये आपका अक्षांश रेखा हो गया और ये रेखाएं देशांतर रेखाएं हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत की भूगोल में ये अक्षांश और देशांतर कहाँ से आ गया, तो मैं बता रही हूँ कहाँ से आया। पहले देखते हैं इसको। और इसी के जैसे ये अक्षांश था, इसके उत्तर और दक्षिण में अक्षांश रेखाएं थी, उसी टाइप से ये देशांतर है और इसी के पैरेलल पैरेलल यहाँ से देशांतर रेखाएं भी होती हैं, ठीक है? ये आपकी देशांतर रेखाएं। तो यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? ये ग्लोब है, ग्लोब में बीचों बीच पूरब से पश्चिम जो रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो उसके पैरेलल की सारी रेखाएं और वो रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाएगी, ठीक है? ये रेखाएं हो गई आपकी देशांतर रेखाएं। चलिए, अब ये क्यों बताया मैंने, अब ये मैं आपको बता रही हूँ। ये बताने का रीजन था कि हमारा भारत इस ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, ठीक है? तो भारत की जो आकृति है वो यहाँ है, ठीक है? भारत यहाँ पे स्थित है। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि भारत ग्लोब में कहाँ पर है, ठीक है? ये वाला इस साइड का पूर्वी, ठीक है? तो ये वाला हो गया आपका पूर्वी देशांतर और इस अक्षांश के उत्तर में है, तो ये उत्तर में, ठीक है? यानी उत्तर पूर्वी देशांतर। भारत की आकृति ग्लोब में कहाँ पर? उत्तर पूर्वी देशांतर है, ठीक है? तो अब देखते हैं कितने डिग्री कितने मिनट के बीच में है। यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो कुछ कुछ डिग्री ऊपर बढ़ते जाता है। तो जैसे यहाँ ये हो गया आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है? और ऊपर हो गया 33 डिग्री 6 मिनट, ठीक है? अब ये भारत के मुख्य भूमि की है, ये भारत के मुख्य भूमि का विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि। लेकिन द्वीप समूह भी है, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। तो अगर हम अंडमान निकोबार को शामिल करते हैं, यानी भारत के टोटल एरिया का जो नीचे वाला है पॉइंट, वो कितना है? वो यहाँ अंडमान निकोबार जैसे आ जाता है, तो यहाँ से लेंगे 6 डिग्री 4 मिनट। इसलिए आपको बुक में 8 डिग्री भी मिलेगा और 6 डिग्री 4 मिनट भी मिलेगा, ठीक है? यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट, ठीक है? उसी तरह देशांतर की बात करें
देशांतर रेखाएं में 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ से आते हैं ये मणिपुर से जो लगता है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, यानी भारत की जो अवस्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अक्षांश विस्तार, और देशांतर में कितना हुआ 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब ये नंबर आपको याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए एक बता देते हैं ट्रिक क्या है। आप इसको एक मोबाइल नंबर की तरह याद रख सकते हैं। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट है तो इसे 84 376 और 68 डिग्री 7 मिनट 687 97 डिग्री 25 मिनट तो 97 25 84 376 687 97 25। आप इसको एक मोबाइल नंबर की तरह याद रख सकते हैं क्योंकि मोबाइल नंबर याद रखना इजी होता है। ठीक है, तो ये आपका उससे निकल जाएगा पूरा। ठीक है, अब ये भारत की अवस्थिति थी, भारत गोलार्ध में कहाँ है, कितने डिग्री कितने मिनट के बीच है। ठीक है, ये पता चल गया आपको। और ये जो 6 डिग्री 4 मिनट है, अगर हम पूरे भारत को शामिल करते हैं तो इस बृहत निकोबार का जो एरिया है वहां से 6 डिग्री 4 मिनट वाला आपका आ जाता है। अब अगर हम भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात करें, भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण 3214 और पूरब से पश्चिम 2933 इसकी लंबाई है। उत्तर से दक्षिण 3214, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ठीक है, भारत की आकृति आपकी चतुष्कोणीय आकृति बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऐसे गुजरात वाला एरिया होते हुए ऐसे जाता है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 है और पूरब से पश्चिम 2933 है। तो इस तरह ग्लोब पे आपको भारत की अवस्थिति समझ में आ गई, उसका देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार समझ में आ गया, उसकी लंबाई समझ में आ गई, उसकी आकृति समझ में आ गई। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा।